नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। हजारों साल से इंसान की दो ख्वाहिशें ऐसी हैं जो आज भी पूरी नहीं हुई। एक, पारस पत्थर हासिल करने की, दूसरा अमृत पाने की। कहा जाता है कि पारस पत्थर से किसी धातु का स्पर्श कराया जाए तो वो सोना बन जाती है और अमृत पीने के बाद इंसान अमर हो जाता है। ये दोनों चीजें इंसान को हजारों साल से रोमांचित करती रही हैं। वैसे तो विज्ञान कुदरत के नियमों को चुनौती देने के लिए दिन रात काम करता आ रहा है, पर आधुनिक विज्ञान लोगों को मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने के दिशा में तेजी से काम कर रहा है। मतलब इंसान के जन्म की तारीख और समय तो तय होगा, लेकिन मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर करेगी। अमेरिकी अरबपति ब्रायन जॉनसन भी मौत को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। वो 47 की उम्र में 17 जैसा दिखना चाहते हैं। जॉनसन चाहते हैं कि उनके शरीर के सभी अंग ठीक उसी तरह काम करें जैसा 17 साल की उम्र में किसी नौजवान के करते हैं। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि इमोर्टैलिटी यानी अमर होना सिर्फ इंसान की कोरी कल्पना रही है या मृत्यु को टालना संभव है। क्या आने वाले वर्षों में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि 70 साल के इंसान के शरीर में 25 साल के नौजवान जैसी ताकत आ जाएगी? क्या बढ़ती उम्र के साथ होने वाली गंभीर बीमारियों को शरीर से दूर रखा जा सकेगा? विज्ञान की मदद से किसी इंसान की जिंदगी कितनी लंबी की जा सकती है? अगर इंसानों की जिंदगी और लंबी होने लगी तो हमारे सामाजिक चक्र में किस तरह के बदलाव करने पड़ सकते हैं? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम क्या अमर हो जाएगा इंसान में। ब्रायन जॉनसन पूरी दुनिया में अपनी एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यंग ब्लड थेरेपी के लिए अपने बेटे और पिता के साथ प्लाज्मा की अदला बदली की। जॉनसन के बेटे की उम्र 17 साल और पिता की 70 साल है। वो रोजाना अधिक से अधिक सप्लीमेंट्स लेते हैं, भरपूर मात्रा में सब्जियां खाते हैं, डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, दुनिया में जहां भी जाते हैं अपना खाना पीना साथ लेकर चलते हैं। उनके सोने, उठने, बैठने, खाने पीने सबका टाइम तय है जिसका वो बहुत ही कड़ाई से पालन करते हैं। ये अमेरिकी बिजनेस टाइकून का डोंट डाई मिशन को लेकर जुनून ही है कि अगर किसी शहर की हवा खराब हुई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर है तो वो अपनी यात्रा टाल देते हैं। ऐसे में सबसे पहले समझते हैं कि ब्रायन जॉनसन मौत को मात देने के लिए किन किन तरीकों को अपना रहे हैं। अमेरिकी टेक बिजनेस टाइकून की जिंदगी पर बनी फिल्म डोंट डाई रिलीज हो चुकी है। दरअसल 47 साल के ब्रायन जॉनसन मौत को मात देने के लिए कई तरह के अजब गजब प्रयोग करते रहे। कुदरत के कायदे को लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। जॉनसन इस सदी में मरना नहीं चाहते। ऐसे में खुद को जवान और जिंदा रखने के लिए अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा भी शरीर में चढ़वा चुके हैं। लंबी उम्र के लिए ब्रायन जॉनसन अपना डीएनए तक बदलवाने का प्रयोग कर चुके हैं। उनकी सोच है कि जीन थेरेपी से उनकी कोशिकाओं की बढ़ती उम्र पर ब्रेक लग जाएगा और बुढ़ापे को मात दे सकेंगे। पिछले 10 से 12 साल से अमेरिका का ये बिजनेस टाइकून खुद को जवान रखने पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। सेहत की लगातार मॉनिटरिंग के लिए डॉक्टर्स की एक लंबी चौड़ी टीम तैनात कर रखी है। साइंस यहाँ तक पहुंच गई है कि जो टूथ है, बोन मैरो है, हमारी इलियाक क्रेस्ट है, मीजनकाइमल फैट और सबसे रिचेस्ट सोर्स हुआ प्लेसेंटा, जहां से मीजनकाइमल स्टेम सेल्स अनगिनत टाइम सेल्स को रेप्लिकेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर से बाहर शरीर की जो उम्र है उसको धीरे धीरे गिराया जा सकता है कि आज आपकी उम्र 50 है फिजियोलॉजिकल मतलब पैदाइशी, मगर इन ट्रीटमेंट्स की वजह से वो वापस 25 हो जाए। इससे पहले आप माइकल जैक्सन को आप जानते हो, सभी लोग जानते हैं, वो हर आदमी सोचता है कि आई शुड नॉट डाई, मेरी मृत्यु ना हो, बट ऐसा होता नहीं है। ब्रायन जॉनसन अक्सर दलील देते हैं कि वो मरने के विचार के खिलाफ हैं और मानवता को जिंदा रहने का विचार देना चाहते हैं।
इसलिए लंबे समय तक जिंदा रहने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। अपनी सेहत से जुड़े सभी फैसले डॉक्टर्स की सलाह और एल्गोरिदम के हिसाब से लेते हैं। ऐसे में उनकी दिनचर्या में 100 से अधिक टैबलेट और कैप्सूल हैं। डोंट डाई जुनून के लिए ब्रायन जॉनसन ने अपनी खास दिनचर्या बना रखी है। रोजाना सुबह 4:30 बजे जग जाते हैं। उसके बाद 4 से 5 घंटे तक मौन रहते हैं। इस दौरान वो 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। वो दिन का अपना आखिरी खाना 11 बजे से पहले खा लेते हैं। नाश्ते में सब्जियां लेते हैं, जिसमें वर्जिन ऑलिव ऑयल और कोको के साथ ब्रोकली, फूल गोभी जैसी सब्जियां होती हैं। नमक या मसाले की जगह उनके भोजन में पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल होता है। बिना किसी देरी के रात 8:30 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। रिसर्च में जो ये पाया गया है कि जो हमारी एज, बायोलॉजिकल एज है, उसके ऊपर कई तरह के जो बाहर के फैक्टर है वो असर डालते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन एंड डाइट को लेके जो भी रिसर्च की गई है उसमें पाया गया है कि अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट लेते हैं, आपका सप्लीमेंटेशन ठीक है, तो वो आपकी जो बायोलॉजिकल एज है उसको कम करता है। ब्रायन जॉनसन लंबी उम्र के लिए दिन भर में 2000 कैलोरी से भी कम भोजन लेते हैं। उनके एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट में अच्छी नींद का बहुत अहम स्थान है। ऐसे में वो गहरी नींद के लिए 5 फॉर्मूले पर फोकस करते हैं। पहला, नींद को गंभीरता से लेना, सोने से कम 2 घंटे पहले डिनर। तीसरा, गहरी नींद के लिए सोने से पहले पढ़ने की आदत। चौथा, बेडरूम में तेज लाइट की जगह हल्की लाइटों का इस्तेमाल। पांचवा, शांतिपूर्ण नींद के लिए माहौल। ब्रायन जॉनसन अपनी उम्र से छोटा दिखने के लिए चेहरे पर फैट भी इंजेक्ट करा चुके हैं, जिससे नाम दिया था प्रोजेक्ट बेबी फेस। इसका साइड इफेक्ट ये रहा कि उनका चेहरा फूल गया, जिसे उन्होंने दुनिया के सामने साझा किया। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम के सामने सबसे बड़ा टारगेट ये है कि 47 साल के इस बिजनेस टाइकून के शरीर के सभी अंगों को 18 साल के नौजवान लड़के जैसा बना दिया जाए। दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर्स की टीम को इसमें कुछ हद तक कामयाबी मिली है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्रायन जॉनसन बहुत पैसे वाले हैं। वो हमेशा अपनी सेहत और उम्र के बारे में सोचते रहते हैं। खुद को जवान बनाए रखने के लिए हर महीने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। अपनी दिनचर्या और खान पान का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए मोटी तनख्वाह पर कई कर्मचारी रख रखे हैं। सेहत से जुड़े हर मसले पर सलाह के लिए उनके सामने हमेशा डॉक्टरों का एक्सपर्ट पैनल तैयार रहता है। पर एक सवाल ये भी है कि जवान रहने के जुनून में कहीं जॉनसन अपनी जिंदगी जीना तो नहीं भूल गए। लेकिन ये तो एक सच है कि वैज्ञानिक कुछ ऐसा खोजने में लगे हैं जो हमारी उम्र को आज के मुकाबले कई गुना बढ़ा दें। दुनिया के जाने माने लेखक मैक्स टैगमार्क की एक किताब है लाइफ 3.0 बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस किताब में टैगमार्क जीवन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला बैक्टीरियल लाइफ, जिसमें विकसित होते प्राणियों को रखते हैं। दूसरे हिस्से में विकसित इंसानों की बात करते हैं। तीसरे हिस्से में इंसान को बायोलॉजिकल से अधिक टेक्निकल बताते हैं, जिसमें हम मशीनों को अपने शरीर के अंगों की तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी इंसान जीवन के विकास के तीसरे चरण से गुजर रहा है। मसलन अगर दिल काम करना बंद कर दिया तो आर्टिफिशियल हार्ट यानी पेस मेकर के जरिए इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में इंसान के शरीर में ऐसे नैनो बॉट्स सेट किए जा सकते हैं जो शरीर को बुढ़ा बनाने वाली प्रक्रिया को रोक दे या कुछ समय के लिए टाल दें। आज की तारीख में अगर किसी को दिल की बीमारी होती है तो स्टेंट या पेसमेकर लगा दिया जाता है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए लोगों की जिंदगी बचाई जा रही है। किसी इंसान के शरीर में खराब होने वाले अहम अंगों की जगह अब कृत्रिम अंग लगाकर लोगों की उम्र बढ़ाई जा रही है। ब्रेन चिप की दिशा में भी विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्रायन जॉनसन जैसे बिजनेस टाइकून
जीन थेरेपी के जरिए खुद को जवान बनाए रखने का प्रयोग कर रहे हैं। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाएं थकने लगती, कमजोर होने लगती, जिससे बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह की बीमारियां घर करने लगती। कई बार संतुलित जीवन शैली के बाद भी जेनेटिक कमियों की वजह से समय से पहले मौत हो जाती है। तो ये तो जीन्स का भी इसमें समावेश है और उसका भी इसमें उपयोग है कि भाई हमको क्या बीमारी होगी नहीं होगी। तो लॉन्गेविटी तो देखिए आपके अपने हाथ में है कि आप स्वस्थ रहें जब तक रहें। और पहले भी लोग, अब स्वामी विवेकानंद थे, कि सब कुछ करते थे बट बहुत जल्दी उन कम उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता था। आप अगर देखिए जो प्रारब्ध लिखा हुआ है बहुत सारी बातों का, उसमें तो आप कुछ कर नहीं सकते। जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों का इलाज जीन थेरेपी में खोजा जा रहा है। इस थेरेपी में किसी भी व्यक्ति के खराब जीन की बदली या फिर हेरफेर किया जाता है। इसमें 3 बातों पर खास जोर रहता है। पहला, खराब जीन को बदलना। दूसरा, बीमारी का कारण बनने वाले जीन को निष्क्रिय करना। तीसरा, नए जीन को शामिल करना, जिससे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद मिल सके। ये इस तरह की चीजें हो रही है और साइंस इसको जरूर डिस्कवर कर लेगी, तो ये बहुत बढ़िया चीज रहेगी। डॉक्टर्स की सोच है कि जीन थेरेपी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। इंसान के शरीर के भीतर कई ऐसे नैनोबोट्स लगाए जा सकते हैं जो शरीर के भीतर बढ़ती एंट्रोपी को रोक दें। इस प्रक्रिया के जरिए इंसान की औसत उम्र जरूर बढ़ाई जा सकती है। अमेरिका के एक मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट, कारोबारी, लेखक और फ्यूचरिस्टिक हैं रेमंड कुर्ज़वेल। इनका दावा है कि 2030 तक यानी अगले 5-6 वर्षों में इंसान अमर हो जाएगा। इनके दावों के सही साबित होने का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर रहा है। कुर्ज़वेल का दावा है कि एज रिवर्सिंग नैनोबॉट्स की मदद से इंसान अपनी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा सकेगा। इसे भी इमोर्टैलिटी का नाम दिया जा रहा है। इसी तरह कुछ वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग में जुटे हैं जिससे बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को डबल किया जा सके, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की बुनियादी पहुंच और जीवन स्तर में बदलाव का ही नतीजा है कि आजादी के समय जहां हमारे देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, वो अब 70 साल पार कर गई है। हमेशा से इंसान की चाहत रही है धरती पर अधिक से अधिक दिनों तक जीने की, हमेशा युवा रहने की, मृत्यु पर विजय पाने की। भारत में हमेशा से अच्छी सेहत और लंबी उम्र के फलसफे को आगे बढ़ाया गया। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता बताया गया। आज की तारीख में आधुनिक विज्ञान भी अमृत का मतलब इंसान की औसत उम्र बढ़ाने के तौर पर ही देख रहा है। किचन इज योर बेस्ट हेल्थ क्लिनिक। आपके घर का जो किचन है, रसोई है, वो आपके लिए बेस्ट हेल्थ स्वस्थ रखने के लिए एक साधन हो सकता है। लेकिन वो लोग उसको समझते नहीं है और फिर इधर उधर ये सब इस तरह के चोचलों में पड़ जाते हैं कि किस तरह से अपने जीवन को लंबा बनाया जाए। फ्रांस के जीन कैलमेंट के नाम 122 साल 164 दिन जिंदा रहने का रिकॉर्ड है। अभी दुनिया में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 73 साल है। वहीं करीब 12.5 करोड़ आबादी वाले जापान में लोगों की औसत उम्र 85 साल है। आज की तारीख में जापान की आबादी में 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 92,000 से अधिक है। ऐसे में दुनिया के 23 तर्रार डॉक्टर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि आम आदमी की औसत उम्र किस तरह बढ़ाई जा सकती है। एक जमाने में उम्र और खुराक के बीच रिश्ते को समझने के लिए प्रयोगशाला में रखे चूहों पर प्रयोग हुआ। चूहों की खुराक 50% कम कर दी गई, जिससे चूहों के अनुमानित उम्र में 50% की बढ़ोतरी देखी गई। भारत में भी हजारों साल से भूख से कम भोजन और अच्छी नींद में किसी भी इंसान की लंबी उम्र का राज देखा जाता रहा है। स्लीपिंग हैबिट जो हमारी है उस पे भी लेकर स्टडीज हुई है कि अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट ठीक नहीं है, आप
आपकी रेगुलर एक लंबे समय तक नींद ठीक तरीके से और क्वालिटी ऑफ स्लीप नहीं होती है, तो वो भी आपकी बायोलॉजिकल एज को अफेक्ट करता है। दुनिया के कई हिस्सों में वैज्ञानिक इस दृष्टिकोण से भी काम कर रहे हैं कि लंबी उम्र से अधिक जरूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में आने वाली बीमारियों को किस तरह रोका जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। डॉक्टर्स की दलील है कि अगर इन बीमारियों से होने वाली असमय मौत से बचाने का रास्ता निकाल लिया गया तो लोगों का औसत जीवन काल अपने आप बढ़ जाएगा। एंटी एजिंग के ऊपर साइंटिफिकली जो काम किया जा रहा है, जो स्टडीज हो रही है, जो रिसर्च हो रही है, उसमें अगर ओवरऑल देखा गया है तो इन्हीं चीजों पर फोकस किया गया है कि एक तो बॉडी की जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको कम से कम करना। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक वैसे तो नॉर्मल प्रोसेस है, बट अगर हमारी बॉडी में जो एंटीऑक्सीडेंट है और जो फ्री रेडिकल्स है उनका बैलेंसिंग अगर ठीक से नहीं होता तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन काफी ज्यादा हो जाती है। और इन्फ्लामेशन ही एक बहुत बड़ा कारण है कई तरह की डिजीज का, और वो हमारी ओवरऑल जो बायोलॉजिकल एज है, जो सेल्स और ऑर्गन की एज है, उसको अफेक्ट करता है। ऐसे में दुनिया में अमृत को लेकर 3 तरह की सोच पर काम चल रहा है। एक, बिना किसी गंभीर बीमारी के लंबी उम्र के साथ पूरी जिंदगी जीने का रास्ता। दूसरा, उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम करना। तीसरा, उम्र की रफ्तार को रोक देना, यानी अमृतत्व। उम्र बढ़ने की रफ्तार कम करने की दिशा में मेडिकल साइंस में लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कुछ यहां तक भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आने वाले वर्षों में मेडिकल साइंस, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाएगा जिसमें इंसान की औसत उम्र डबल करना असंभव जैसा नहीं होगा। कभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि अगर इंसान अमर हो जाएगा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से बढ़कर 140 साल हो जाएगी तो क्या होगा? क्या विज्ञान हमें महाभारत के किरदार भीष्म की तरह बना देगा, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, यानी जिनमें अपने मौत का खुद समय तय करने की शक्ति थी? अगर ऐसा हुआ, धरती पर जिंदगी जीने की सीमा तय करनी पड़ सकती है। आबादी बढ़ेगी, जिनकी भूख मिटाने के लिए और अन्न की जरूरत होगी। ऐसे में अधिक अनाज उत्पादन के साथ साथ ऐसे टैबलेट का आविष्कार करना होगा जिन्हें लोग नाश्ता, लंच या डिनर की जगह ले सकेंगे। सौर मंडल में ऐसे ग्रह भी खोजने पड़ेंगे जहां इंसानी आबादी के लिए आबो हवा मौजूद हो। आज की तारीख में दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक है। उसमें भी भारत की हिस्सेदारी करीब 1 अरब 40 करोड़ है। जरा सोचिए, अभी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से अधिक है। ऐसे में अगर जीने की औसत उम्र बढ़कर 100 साल या अधिक हो जाए तो क्या होगा? फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं, लेकिन अगले 40 से 50 वर्षों में हमारी आबादी में युवा कम और बुजुर्ग अधिक दिखेंगे। ऐसे में भारत में जापान की तरह ही बुजुर्गों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। बड़ी आबादी की भूख मिटाने के लिए खेतों में अधिक अन्न उपजाना बड़ी चुनौती होगी। अच्छी सेहत और लंबी उम्र की वजह से लोग लंबे समय तक बिना रिटायरमेंट के काम कर सकेंगे। ऐसे में रिटायरमेंट उम्र को लेकर नए सिरे से मंथन करना होगा। बदली परिस्थितियों में युवाओं के लिए रोजगार के मौके कम होंगे। इस स्थिति में रिटायरमेंट से रोजगार तक नए नियम कायदों की दरकार होगी। साथ ही सामाजिक रिश्ते भी नए तरह से परिभाषित होने तय हैं। एक साथ परिवार में 5 या 6 पीढ़ियां साथ दिख सकती, तो शादी की उम्र से लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली सोच में भी संशोधन दिख सकता है। परिवार से जुड़ी व्यवस्थाएं नया आकार लेती दिख सकती। उम्र बढ़ने का साइड इफेक्ट राजनीति में भी दिखना तय है। ज्यादातर नेता मरते दम तक सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। ऐसे में अगर मेडिकल साइंस की मदद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो रूस, चीन, इजराइल, टर्की जैसे देशों में सत्ता के शीर्ष पर बदलाव के चांस कम हो जाएंगे। ऐसे में राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र तय करनी पड़ सकती। एक बड़ा सच ये भी है कि उम्र को हराने की जंग इंसान को जिंदगी से ही दूर करने लगी है। लोग जिंदगी के मर्म को ही भूलने लगे हैं। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में अमरत्व और अमृत पाने की लालसा
बहुत रोमांचक और पुरानी है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में हनुमान, बाली, व्यास, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, अश्वत्थामा को अमर बताया गया है। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस दुनिया में भटक रहे हैं। परशुराम का जिक्र त्रेता युग की रामायण में भी है और महाभारत में भी। इसी तरह हनुमान का जिक्र रामायण में भी है, महाभारत में भी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कहीं लंबी उम्र को हमारी पौराणिक ग्रंथों में अमृत तो नहीं कहा गया और जिंदगी बढ़ाने वाले संतुलित खान पान को अमृत? हिमालय घाटी में हजारों साल से एक कथा और कहावत मशहूर है। यूनान से लड़ते हुए सिकंदर भारत आया, एक ऐसे सरोवर की तलाश में जिसका पानी पीते ही इंसान अमर हो जाता है। बहुत खोजबीन के बाद सिकंदर उस सरोवर तक पहुंचा, पर जैसे ही उसने पानी पीने की कोशिश की, बहुत ही कर्कश आवाज में एक कौवा चिल्लाया, इस पानी को मत पियो। सिकंदर ने देखा उस कौवे की चोंच सोने की थी, शरीर वज्र की तरह दमक रहा था। सिकंदर को ऐसा लगा जैसे कौवे का चक्रवर्ती राजा उसके सामने है। सिकंदर ने सवाल किया, इस सरोवर का पानी क्यों ना पिए? कौवे ने जवाब दिया, तुम भी मेरी तरह हो जाओगे अमर, हमेशा के लिए अमर, जिंदगी से परेशान। मैं हजारों साल से सोने की चोंच, वज्र जैसे शरीर और कर्कश आवाज के साथ धरती पर हूँ, कोई बदलाव नहीं। ये भी कोई जीवन है? दरअसल इस कहानी के जरिए संदेश देने की कोशिश होती रही है कि कुदरत ने जीवन और मृत्यु का जो चक्र बनाया है उसमें हर किसी को अपना किरदार निभाना है। गीता में कहा गया है कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में इंसान की लंबी उम्र से अधिक अच्छे कर्मों पर जोर दिया गया है। बहुत हद तक संभव है कि आने वाले वर्षों में विज्ञान इतना तरक्की कर ले कि इंसान की मौजूदा उम्र दुगनी हो जाए, पर हमेशा के लिए अमर होना दूर की कौड़ी दिख रहा है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।